नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। अपने इस वीडियो संदेश का मैंने शीर्षक रखा है विशेषज्ञों का काला सच। आपने अक्सर ही सुना होगा कि सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह पर ये फैसला किया अथवा विशेषज्ञों की सलाह पर वो फैसला किया, अथवा सरकार ने विशेषज्ञों की समिति की सलाह के आधार पर इस पॉलिसी को लागू करने का निर्णय किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये विशेषज्ञ कौन होते हैं, कहां से आते हैं ये विशेषज्ञ, और सरकार इनकी सलाह क्यों मानती है? आप सभी को ज्ञात होगा कि लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र की बात हो। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, नेता जो होता है वो किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं होता। लगभग यही स्थिति सरकारी विभाग में कार्यरत सरकारी अधिकारियों की होती है। उनमें से भी अधिकांश किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। इसीलिए सरकार जब भी कोई नीति या पॉलिसी बनाती है तो वो किसी भी विषय के विशेषज्ञ की सलाह लेती है और उसके लिए एक कमेटी गठित करती है और विशेषज्ञों की कमेटी जो सिफारिश करती है सरकार उसी के अनुसार अपनी पॉलिसी का निर्धारण करती है। हालांकि मैं भी यही मानता हूं कि जब भी सरकार किसी भी नीति को बनाए तो उसे विषय विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर से हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर से हो, चाहे वो इकोनॉमी के सेक्टर से हो, ये लोग क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के दलाल होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी अपनी पॉलिसी को मनवाने के लिए और सरकार से लाभ लेने के लिए, यानी कि अपने हितों को साधने के लिए इन विशेषज्ञों की जेब में मोटी रकम रिश्वत के रूप में देती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल होते हैं और इनको दलाली का पैसा कंपनी पहले ही इनकी जेब में डाल देती है और ये बड़े बड़े विशेषज्ञ टीवी पर आकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि यदि ये पॉलिसी नहीं बनाई गई तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, और ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि यदि इस कंपनी की दवा या इस कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं अपनाया गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिससे कि हम कभी भी उबर ही नहीं पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन विशेषज्ञों की सरकारी अधिकारियों के साथ या सरकार के मंत्रालय में या नेताओं से बड़ी अच्छी जान पहचान होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि इनकी पहुंच होती है। इसलिए ये कथित बड़े बड़े विशेषज्ञ अपनी बातों को सरकार के द्वारा मनवा लेते हैं और सरकार इन विशेषज्ञों की सलाह पर ही किसी भी नीति को मानने की सिफारिश कर देती है। ये जितने भी बड़े बड़े कथित विशेषज्ञ होते हैं ये सब केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के दलाल होते हैं, जो कि कंपनी दलाली का पैसा इनकी जेब में पहले से ही डाल देती है। उदाहरण के लिए आप कोरोना को ही देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं आजकल क्लिनिक पर कम और टीवी पर ज्यादा नजर आते हैं और कहते हैं कि कोरोना का ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, ये बहुत खतरनाक है, इससे पूरा विश्व सहमा हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना से आज कोई भी सहमा हुआ नहीं है, लेकिन ये सुबह शाम टीवी पर बैठकर जनता को डराते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वो हो जाएगा। हद तो ये हो गई है कि आजकल IIT वाले भी अपना इंजीनियरिंग का काम छोड़कर कोरोना पर ज्ञान बांट रहे हैं।
जबकि एक अल्पज्ञानी व्यक्ति भी बता सकता है कि भाई आईआईटी को अपना इंजीनियरिंग का काम करना चाहिए, उसको कोरोना से क्या लेना देना। अरे कोरोना है तो उसको मेडिकल एक्सपर्ट देखेंगे, उसमें आईआईटी वाले क्यों अपनी नाक घुसा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि आईआईटी वालों की जेब में भी वैक्सीन कंपनियों ने कुछ पैसा डाल दिया हो। इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, ऐसा हो सकता है और अक्सर ऐसा ही होता है। जिस किसी ने भी मेरा ये वीडियो संदेश देखा है उसको मैं यही बताना चाहता था कि ये जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के दलाल होते हैं और कंपनी दलाली का पैसा इनकी जेब में पहले से ही डाल देती है, जिसके कारण ये बड़े बड़े विशेषज्ञ टीवी पर बैठकर मैगजीन में, पेपर में इन कंपनियों के हितों के लिए बड़े बड़े लेख लिखते हैं, टीवी पर डिबेट करते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन विशेषज्ञों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ अथवा एक्सपर्ट की काली सच्चाई का पर्दाफाश करता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।